हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें हम न्यूट्रिशन टॉपिक के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा एमसीक्यू सीरीज़ का। ठीक है, तो इसमें हम अराउंड 50 एमसीक्यूज़ न्यूट्रिशन टॉपिक के कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। इसमें आपको सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो दिया गया है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट लिविंग बींग्स। तो नॉट ट्रू की अगर बात करते हैं चिल्ड्रन, तो नॉट ट्रू का मतलब क्या हो जाता है, जो फॉल्स हो। तो यहाँ पर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बींग्स के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट गलत दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दिया गया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिविंग बींग्स के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हमें पता है किस तरह से सेल्स मिलकर टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म पूरा फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेटमेंट है, दे हैव एबिलिटी टू रिपेयर, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। येस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट हेयर। दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी मच करेक्ट, क्योंकि लिविंग बींग्स में रिपेयर का प्रोसेस हो, ग्रोथ का प्रोसेस हो या मेंटेनेंस का प्रोसेस हो, तीनों प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिपेयर में क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है या सेल्स डैमेज हो जाते हैं बेसिकली, तो वो क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, वापस से डैमेज सही हो जाता है। ग्रोथ में हम देखते हैं किस तरह से एक बेबी जो है पूरा एडल्ट फॉर्म ले लेता है, या कोई सीड जो होता है वो पूरा एक प्लांट या ट्री के फॉर्म में बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, ग्रोथ है। इसी तरह से मेंटेनेंस, बॉडी स्ट्रक्चर को किस तरह से मेंटेन करके रखना है, तो ये सब चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। राइट, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। येस, दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी ट्रू रिगार्डिंग लिविंग बींग्स की वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन दिया है, क्या दिया है इस ऑप्शन में स्टेटमेंट, दे ऑलवेज शो मूवमेंट्स विजिबल टू आवर नेकेड आइज। देखिए, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट्स तो शो करते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑलवेज वेरी नेसेसरी दैट दीज मूवमेंट्स आर वेरी मच विजिबल टू आवर नेकेड आइज। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मूवमेंट्स हमें दिखाई भी दे। ठीक है, कई बार दिखाई देते हैं, कई बार नहीं भी दिखाई देते हैं। जैसे कि प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते नेकेड आई से, लेकिन हाँ उनमें मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा कि दे ऑलवेज शो मूवमेंट्स विजिबल टू आवर नेकेड आइज। ऑलराइट, नाउ सेकेंड एमसीक्यू हियर इज, द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड आर नोन एज। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं चिल्ड्रन? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना इजी है कि ओन से हम याद रख सकते हैं। ओन का मतलब क्या होता है, सेल्फ, खुद से। ठीक है, ऑटो का मतलब भी क्या होता है, सेल्फ या खुद से। ठीक है, तो हम अगर ठीक से हमें किसी वर्ड को स्प्लिट करके उसका मीनिंग समझ में आता है तब भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड एमसीक्यू क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? अभी हमने देखा कि जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं। तो चिल्ड्रन बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, तो ये तो आंसर आपका नहीं हो सकता। देखिए, सेकेंड ऑप्शन में प्लांट्स गिवन है, तो हमें पता है कि प्लांट्स येस कि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट्स हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसमें भी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, बोथ बी एंड सी। नाउ कमिंग ओवर टू द फोर्थ क्वेश्चन हियर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ हमें बताना है। तो प्लांट्स तो नहीं होगा, अभी हमने बात करी। एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी भी नहीं होगा और ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो एनिमल्स क्या हैं, हमारे हेटेरोट्रॉफ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन यहाँ पर। एनर्जी इन प्लांट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। तो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है प्लांट्स में उसे हम कहते हैं स्टार्च। आ रही है बात समझ में। स्टार्च भी क्या होता है चिल्ड्रन, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बनती है, ठीक है, तो उस कार्बोहाइड्रेट का तो यूटिलाइजेशन हो जाता है, प्लांट्स यूटिलाइज कर लेता है उसको, और जो रिमेनिंग जो एनर्जी होती है वो प्लांट्स में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। अगर यही चीज़ आपसे एनिमल्स के केस में पूछी जाए कि एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स की जब मैं बात करूँगी तो ज़्यादातर मैं ये भी उसमें इंक्लूड करूँगी कि मैं ह्यूमंस की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि ह्यूमंस भी क्या होता है, एनिमल्स में ही आते हैं, राइट। तो ह्यूमंस में या एनिमल्स की अगर बात करें तो वहाँ पर जो सोर्स आपका होता है, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, वो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ पर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी प्लांट्स में पूछी जाती है जो कि स्टार्च होता है, और एनिमल में पूछी जाए तो वो ग्लाइकोजन होगा, ठीक है। सो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर। नाउ सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, स्टार्च इज अभी मैंने बताया स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। एनर्जी जिससे मिलती है, हमें पता है ना कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होता है, ठीक है। तो स्टार्च भी क्या देती है, हमें एनर्जी देती है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स। देखिए अगेन वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन का स्टेटमेंट चेंज कर दिया है कि इंटरनल एनर्जी यानी कि स्टोर्ड एनर्जी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्लांट्स में स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, स्टार्च होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कई स्टेप्स होते हैं, अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि क्या होता है कि एनर्जी को ट्रैप करता है, सनलाइट की जो है उसको ट्रैप करने के लिए पिगमेंट मौजूद होता है क्लोरोफिल नाम का प्लांट्स में, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, येस, क्योंकि हम क्या करते हैं, सॉरी हम नहीं, प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट को ही तो एब्जॉर्ब करते हैं, तो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, लाइट से ही मिलती है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी जो है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा होता है प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन ही होती है, ठीक है। तो ये केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी ट्रू रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है बल्कि यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है गलत स्टेटमेंट है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, नॉट अ स्टेप पूछ रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, येस दिस स्टेप ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पानी जो होता है वाटर H2O वो स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेप है सी वाला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज नॉट द स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, राइट। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंपोनेंट कौन सा है फोटोसिंथेसिस का, हमें पता है फोटोसिंथेसिस में हम CO2 का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम वाटर का यूज़ करते हैं, H2O का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिएक्शंस में हमें क्या क्या और चीज़ें देखने को मिलती है, प्रोडक्ट में हमें C6H12O6 देखने को मिलता है, ग्लूकोज देखने को मिलती है, इसके अलावा उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, वही ऑक्सीजन हम लोगों को इम्पॉर्टेंट होती है ब्रीदिंग के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, O2, राइट। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल इज फाउंड इन,
क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? देखिए अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हम बात कर चुके हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है चिल्ड्रन? ये कौन सी सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल में भी क्लोरो आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरो आ रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड लाइजोसोम, ये तीनों सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेल, लेकिन जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। देखिए स्टोमेटा का फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन क्या होता है? देखिए स्टोमेटा हमें पता है कि दीज आर द टाइनी पोर्स, ठीक है, टाइनी पोर्स जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे तो ग्रीन पार्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लीव्स में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और लीव्स के भी जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पर मैक्सिमम जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है? देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यस दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये सही है, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज, यानी कि क्या होता है कि स्टोमेटा जो है उन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यस दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। सेकंड इज रिमूविंग वाटर फ्रॉम लीव्स, लीव्स से वाटर को रिमूव करना। यस जब एक्सेस वाटर हो जाता है लीव्स में या प्लांट बॉडी में, तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, जिससे कि वाटर जो है एनवायरनमेंट में वेपर्स के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये भी एक फंक्शन है। रेगुलेटिंग वाटर मूवमेंट, यस पानी के मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ओवरऑल यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो सारे फंक्शंस है, इनको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ लीव्स। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, स्टोमेटा के बारे में है, ठीक है। तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ फंक्शन ऑफ। देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की अगर मैं बात करूं तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में क्या रहता है? देखिए स्टोमेटा कि ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा मैंने अभी बताया टाइनी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर का मूवमेंट या गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होंगे तब क्या होगा? पानी का लॉस होगा, ठीक है, पानी का लॉस होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फंक्शन होता है ना, ये किसके थ्रू होता है? ये होता है चिल्ड्रन गार्ड सेल के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू होता है चिल्ड्रन? ये गार्ड सेल के थ्रू होता है, ठीक है। तो गार्ड सेल, तो गार्ड सेल क्या है? अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा मेरे वीडियो में पढ़ा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से स्टोमेटा जो होते हैं ना चिल्ड्रन, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए ये जो स्टोमेटा मैं बना रही हूँ ना, ये ओपन है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो शेप है ये गार्ड सेल्स है चिल्ड्रन, ये दोनों क्या है? ये गार्ड सेल है, ठीक है। तो ये दोनों आपके गार्ड सेल्स हैं। तो गार्ड सेल्स का शेप जब कुछ इस तरह का हो जाए, ठीक है, बीन शेप का हो जाए, कर्व्ड हो जाए, ध्यान देना कर्व्ड हो जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना स्पेस है, ठीक है। तो यही क्या है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाए, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाए, दोनों गार्ड सेल्स जो होते हैं ये स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, तो ये कैसे हो गए चिल्ड्रन? बंद हो गए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों गार्ड सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, ठीक है। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? जब ओपन होते हैं तो यानी कि वाटर का लॉस होगा, और जब वाटर का लॉस प्लांट को नहीं करना होता है, यानी कि प्लांट को अपने अंदर वाटर को रिटेन करके रखना होता है, तो वहाँ पर स्टोमेटा कैसे हो जाता है चिल्ड्रन? क्लोज हो जाते हैं। तो ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, ठीक है। और ये कैसा है? नीचे वाला ये ओपन है, राइट, ये कैसा है? ओपन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये गार्ड सेल्स का ही पूरा फंक्शन होता है कि स्टोमेटा क्लोज है या ओपन है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन का इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? गार्ड सेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लोजिंग
एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की वो किसके वजह से होती है। तो ये देखिए फंक्शन तो गार्ड सेल का है, स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो दिस इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल राइट। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है चिल्ड्रन ये होता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल आपको पता है के होता है। ठीक है, तो पोटेशियम जो है दिस एलिमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन, अमीबा टेक्स इन फूड थ्रू। अमीबा के बारे में मैंने डिटेल में आपको वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो अमीबा जो है वो फूड कैसे लेता है, यानी कि किसके थ्रू लेता है। ठीक है, वैसे तो अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजाइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो किस ऑर्गन के थ्रू क्या करता है, फूड का इंटेक करता है, तो चिल्ड्रन वो होता है सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया जो प्रोसेस होते हैं अमीबा में। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके थ्रू फूड का इंटेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेल्युलर जो एक सेल से बने होते हैं और मल्टी सेल्युलर जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर यहाँ पर कौन सा है, देखो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, ये मल्टी सेल्युलर होता है। ठीक है, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, नॉट ऑल प्लांट्स, कुछ यूनिसेल्युलर भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, एनिमल्स हो गए, तो ये सारे आपके मल्टी सेल्युलर होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन तो आंसर होगा नहीं। इसके अलावा देखिए पैरामीशियम और अमीबा दोनों ही यूनिसेल्युलर होते हैं, याद रखेंगे। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पैरामीशियम भी होता है और अमीबा भी होता है जो यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए चिल्ड्रन बी और सी दोनों होने चाहिए। अच्छा, डी ऑप्शन यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर गलती से ए लिख दिया है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, बोथ बी एंड सी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पैरामीशियम और अमीबा दोनों ही यूनिसेल्युलर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन, इन अमीबा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस क्या कहलाता है चिल्ड्रन, डाइजेशन कहलाता है। तो अमीबा में जो डाइजेशन प्रोसेस होती है कहाँ पर अकर होती है, तो देखिए अमीबा में ये जो डाइजेशन प्रोसेस होती है ये फूड वैक्यूल में होता है। ठीक है, सूडोपोडिया के थ्रू फूड को इंटेक करेगा। ठीक है, और फिर फूड वैक्यूल में जाकर इसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। देखिए हम जब भी किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम उसे क्लासीफाई करते हैं या तो वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हम उसको ना तो कम्प्लीटली लिविंग बोल सकते हैं ना कि कम्प्लीटली नॉन लिविंग बोल सकते हैं, तो चिल्ड्रन ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं वायरस। ठीक है, क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, वायरस बोलते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा। जो वायरस है वो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, क्योंकि जब वायरस बॉडी के बाहर रहता है, किसी भी बॉडी के बाहर रहता है, तब वो बिल्कुल नॉन लिविंग होता है, उसमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं शो होता है उस वक्त। ठीक है, लेकिन जब वो किसी बॉडी में एंटर करता है ना, उसके बाद ही उसका रिप्लिकेशन या कुछ और उसमें प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ना तो कम्प्लीटली लिविंग कहा जाता है ना ही कम्प्लीटली नॉन लिविंग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है एग्जैक्टली हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ये एग्जैक्टली ये प्रोसेस कौन सी पार्ट में होता है प्लांट के, देखिए ग्रीन पार्ट्स में होता है। ग्रीन पार्ट्स में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है चिल्ड्रन, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो याद रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है चिल्ड्रन, क्लोरोप्लास्ट में होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम। देखिए एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस
ऑर्गेनिज्म का एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन की। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ह्यूमन में, ठीक है, हमें पता है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ से शुरू होता है और एनस पे जाकर ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बात करें हम तो यहाँ पर आपका माउथ इसका सबसे पहला पार्ट रहता है। इसके बाद इसमें ईसोफिगस देखने को मिलता है, देन यू विल सी स्टमक ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है तो ये सब चीज़ें रहती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो एनस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए चिल्ड्रन? डी ऑप्शन, माउथ टू एनस। इसकी डिटेल्ड स्टडी के लिए आप हमारा वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। ठीक है, एंजाइम हमें पता है क्या होते हैं, दीज आर द बायो कैटलिस्ट। एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम की वजह से जो हम खाना खाते हैं उसका जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन होता है। बेसिकली स्टार्च टूटता है शुगर्स में। ठीक है, तो इसीलिए हम जब खाना खाते हैं तो जब हम चबाते हैं उसको तो थोड़ी देर बाद हमें स्वीट टेस्ट आता है। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो सलाइवा का सलाइवरी एमिलेज एंजाइम होता है उसने एक्ट किया होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है चिल्ड्रन? टाइलिन। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, PTYALIN, टाइलिन। ठीक है, तो कभी टाइलिन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सलाइवरी एमिलेज का दूसरा नाम क्या है चिल्ड्रन? टाइलिन है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी जो एंजाइम्स यहाँ पर बोले गए जैसे कि पेप्सिन है ए ऑप्शन में, बी में ट्रिप्सिन है और डी में रेनिन है। तो ये तीनों जो एंजाइम्स हैं बेटा आपके ये स्टमक में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टमक में मिलेंगे। पेप्सिन हमें स्टमक में मिलेगा। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिटेल्स में हमने पढ़ा है जब हम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमिलेज इज। फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमिलेज की अगर बात करें तो अभी मैंने जैसे बताया सलाइवरी एमिलेज क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का शुगर में। ठीक है, स्टार्च का शुगर में ब्रेक डाउन करता है सलाइवरी एमिलेज। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट तो हमें पता है कि सन से ही मिलेगी ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद CO2 हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। और एनवायरनमेंट में कहाँ से आती है? एनवायरनमेंट में आती है ह्यूमंस से। ठीक है, हम ब्रीद आउट करते हैं ना, जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। ठीक है, और CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें व्हीकल्स से, ठीक है, वहाँ से भी मिलती है। ठीक है, हमें नहीं, मतलब प्लांट्स को। ठीक है, तो CO2 हमारे लिए वेस्ट होता है लेकिन प्लांट्स के लिए वही यूज़फुल होता है। तो इसी तरह से बैलेंस जो है वो मेंटेन होता है गैसेस का एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 हमें कहाँ से मिलती है चिल्ड्रन? ये हमें मिलती है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, एटमॉस्फेयर से CO2 मिलती है। वाटर हमें कहाँ से मिलता है? वाटर हमें रूट्स के थ्रू सॉइल से मिलता है। ठीक है, जो ग्राउंड में जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है ना, तो वहीं से हमें मतलब कि प्लांट्स को क्या मिलता है? रूट्स के थ्रू प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं ये भी आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो इनको भी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। माउथ से स्टमक में जब फूड ट्रैवल करता है ना, तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ठीक है, फूड पाइप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? ईसोफिगस बोलते हैं। ठीक है, ईसोफिगस क्या होता है? फूड पाइप होता है। और इसके नीचे ट्रैकिया लिखा है ना, ये रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, जो कि विंड पाइप होता है। ठीक है, तो माउथ और स्टमक के बीच में ईसोफिगस होता है फूड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
25th क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज। फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है, तो फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना चिल्ड्रन, वो होता है सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है फंजाई में। ठीक है, तो ये डिटेल्स में हमने सारे न्यूट्रिशन पढ़े हैं। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, राइट। इसके बाद देखते हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अब देखिए प्लांट्स जो है रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, लेकिन वो कौन सा प्रोसेस होता है चिल्ड्रन? ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है जिससे कि वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फूड वैक्यूल, राइट। फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमिलेज, ये भी हम पहले कर चुके हैं। स्टार्च का ब्रेकिंग होता है शुगर्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। ठीक है, फूड पाइप यानी कि ईसोफिगस में जब फूड नीचे जाता है ना स्टमक में, ठीक है, तो उस वक्त जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? देखिए वो जो मूवमेंट होता है ना चिल्ड्रन, वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है ईसोफिगस में देखने को मिलता है, जिसके थ्रू फूड जो है स्टमक में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। तो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है एलिमेंट्री कैनाल के? देखिए एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, और उसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है, तो इस तरह से जो अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स के डाइजेशन के बाद बचते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ एब्जॉर्ब होती है चिल्ड्रन? ये एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन में आता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर अकर करता है? ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है चिल्ड्रन, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये प्रोसेस आपका होता है नॉट इन क्लोरोप्लास्ट, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। बाइल जूस किस में प्रोड्यूस होता है? सॉरी, हाँ, कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो बाइल जूस जो है ये लिवर प्रोड्यूस करता है। और ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बनता है कि बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? ठीक है, तो वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका कि बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। प्रोड्यूस होता है लिवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन्स टेक्स प्लेस इन। कंप्लीट डाइजेशन ह्यूमन का कहाँ होता है? अभी मैंने बात करी थी, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विली आर प्रेजेंट इन। इसको विली या विलाय कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये विलाय जो होता है ये प्रेजेंट होते हैं चिल्ड्रन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं डाइजेशन के लिए, सॉरी एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, विलाई का फंक्शन क्या होता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेस्टेड फूड इज इन ह्यूमंस इज एब्जॉर्ब्ड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डाइजेस्टेड फूड ह्यूमंस में कहाँ एब्जॉर्ब होता है? अभी हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे बढ़ते हैं, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस। देखिए ऐसा पार्ट जहाँ पर डाइजेशन नहीं होता। देखिए डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ में ही। ठीक है, तो माउथ में डाइजेशन होता है, यस। स्टमक में डाइजेशन होता है, यस। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, यस। तो डाइजेशन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वेस्ट मटेरियल जाता है और जो कि एनएस के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सॉरी डाइजेशन नहीं होता है, राइट। एब्जॉर्प्शन होगा वो भी बहुत थोड़ा सा, जो पानी वगैरह होते हैं, थोड़ा बहुत जो मिनरल्स होते हैं, बस वही एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसको हम याद कर सकते हैं D, J, I। ठीक है, यानी कि D क्या होता है चिल्ड्रन? ड्योडेनम। J क्या होता है? जेजुनम। I क्या होता है? इलियम।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेक्टम दिया है ए ऑप्शन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, हमने क्वेश्चन में ही क्या यहाँ पर पूछा गया है कि नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो रेक्टम जो है किसका पार्ट होता है चिल्ड्रन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसके अलावा ड्योडेनम, जेजुनम और इलियम तीनों ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है चिल्ड्रन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम में स्मॉल है, लेकिन ये सबसे लार्ज होता है एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ह्यूमंस में कहाँ होता है, अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट फाउंड इन स्टमक। स्टमक में क्या नहीं पाया जाता है, देखिए बाइल जूस, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। देखिए HCl, पेप्सिन और म्यूकस तीनों ही आपके स्टमक में मिलते हैं। ठीक है, बाइल जूस जो है ये नहीं मिलता है, तो बाइल जूस आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज बाइल जूस लिवर से रिलीज होता है और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, फिर वहाँ से वो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। ठीक है, ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, ब्रेक करना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में क्या कहलाता है चिल्ड्रन, ये होता है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इन इज कॉल्ड। फूड को जब हम इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम चिल्ड्रन बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, इंजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी टेक फूड इनसाइड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है चिल्ड्रन, लिवर होती है। और क्वेश्चन नंबर 45 है, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, देखिए इसमें आपका सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं जो कि माउथ में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा लिवर, पैंक्रियाज, ये आपकी ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। सो ए ऑप्शन गिवन हियर इज सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाज, बी ऑप्शन सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लिवर, सी ऑप्शन लिवर एंड पैंक्रियाज, डी ऑप्शन सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियाज। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, देखिए ये डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें ही आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियाज तीनों दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेशन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जो एसोसिएटेड प्रोसेसेस हैं उसका सीक्वेंस हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि क्या होता है, इंजेशन होता है। ठीक है, फूड का इनटेक होता है, उसके बाद उस फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, और जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं फिर उनका क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है, एंड फिर एसिमिलेशन होता है जिसमें उस फूड का जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं उस फूड से, उसका क्या किया जाता है, यूटिलाइजेशन होता है बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस में, एंड लास्ट क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर जाता है, जिस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहला इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, एप्रोप्रिएट होगा, करेक्ट होगा। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ शुरू होता है, देखिए माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, स्टमक में आपका प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का फंक्शन पूछ रहे हैं जो कि स्टमक में होता है। तो इसका काम क्या होता है चिल्ड्रन, HCl का ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है ना उसको इफ़ेक्टिव बनाता है। ठीक है, यानी कि पेप्सिन जो है वो हमें पता है कि एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है। तो पेप्सिन जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ही
इनएक्टिव फॉर्म में आता है, यानी कि पहले इसका जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो पेप्सिनोजन होता है, जो कि HCl की प्रेजेंस में ही पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है बिल्कुल। दूसरा क्या है, इट किल्स बैक्टीरिया। यस, ये क्या इसका जो काम होता है, दूसरा फंक्शन जो होता है वो ये भी होता है कि एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। जो भी बैक्टीरिया फूड में प्रेजेंट होता है उसको किल करता है। इसीलिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl एसिड जो है वो आपका पेप्सिन एंजाइम को इफेक्टिव करता है, और दूसरा एंटीबैक्टीरियल एक्शन इसका होता है। तो दोनों ही, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जैक्टली यही पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर बोथ 1 and 2 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल हेल्प्स इन। बाइल का काम क्या होता है? देखिए, बाइल जो है वो एक्ट करता है फैट्स के ऊपर। ठीक है, फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है वो, और फैट्स को इमल्सीफाई करता है, फैट्स को इमल्सीफाई करता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो है, इसका डिटेल मैंने वीडियो में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो है ये फंक्शन होता है बाइल का। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल वाया एनस इज नोन एज। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल का एनस के थ्रू निकलना बाहर क्या कहलाता है? ये होता है ईजेशन। याद रखेंगे, ईजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल वाया एनस। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चंस, 50 MCQs मैंने, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, करवा दिए हैं। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द चैनल। ठीक है, तो वहाँ से आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए और फिर इन MCQs को कीजिए, आपका पूरा टॉपिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, if you like this video, please do subscribe and share and like. All right, thank you.